दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले जब भी किसी को लाइसेंस बनवाना होता था तो वो क्या करता था कि भाई किसी भी दलाल को पैसे दे दो और घर बैठे आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ना ही कहीं आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत है, ना ही कहीं को टेस्ट देने की जरूरत है, ना कोई पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई चीज़ जानने की जरूरत है, और तो और बाइक या गाड़ी चलाने सीखने की भी जरूरत नहीं है, आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले तो भाई यही होता था, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। लोगों को आजकल जाना पड़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है जो कि दिलाने वाला सिस्टम वो लगभग इंडिया के अंदर भी खत्म हो रहा है। तो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, प्रॉपर एप्लीकेशन करना पड़ता है, दिलालों का सिस्टम लगभग खत्म हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, और इसी के साथ में दिल्ली के अंदर जो ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, और आपको कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप उस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करेंगे तो एक लर्निंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। अभी दोस्तों जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो वहाँ पे आप दिल्ली स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आगे की डिटेल्स, आगे का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आप वेबसाइट में देख सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस का एक सेक्शन दिखेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके उसके अंदर आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करना होगा। जैसे सबसे पहले डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करनी होगी, और फिर उसके बाद में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा छोटा सा, और दोस्तों इसके बाद में आपका लाइसेंस जो है वो बन जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको आरटीओ विजिट करना पड़ता था, और आजकल कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका तुरंत के तुरंत भी लर्निंग का लाइसेंस मिल जाता है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अप्लाई किया था तो उसका जो है लर्निंग लाइसेंस उसको ऑनलाइन ही मिल गया था। उसी टाइम पे उसकी स्लिप मिल गई थी, तो स्लिप मिलने के बाद में आप लर्निंग के लिए लर्निंग आराम से कर सकते हैं, आप गाड़ी सीख सकते हैं। अब दोस्तों कितना टाइम पीरियड होता है इसके लिए? दोस्तों अगर जैसे ही आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद आपको 30 दिन का आपके पास टाइम होता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी सीख रहे होते हैं, सीखनी होती है या सीख चुके होते हैं। दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन से, मतलब जब स्टार्ट होता है उससे 6 महीने तक की होती है। तो अगर आपको एक परमानेंट के लिए अप्लाई करना है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 30 दिन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एक कंसिडर्ड पीरियड होता है कि अगर कोई इंसान गाड़ी सीख रहा है तो वो एटलीस्ट उसको 30 दिन लगेंगे, 30 दिन के बाद ही वो बंदा अप्लाई कर सकेगा। तो 30 दिन के बाद जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाती है। 30 दिन के बाद और 6 महीने से पहले, 180 दिन से पहले ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ का इसके अंदर ध्यान रखना होता है, जो जब भी आप गाड़ी चलाएं, जैसे अगर आपका लर्निंग का लाइसेंस बन गया है तो लर्निंग का लाइसेंस बनने के बाद में आपको 2 चीज़ों का मेजरली ध्यान रखना है। वो है दोस्तों सबसे पहले तो आप गाड़ी के पीछे और आगे एल वाला स्टिकर जरूर लगा के रखें, जिससे आप लोगों को पता लगे या फिर आप भी ये शो कर सको कि आप अभी एक लर्नर हो, आप गाड़ी या बाइक चलाना सीख रहे हो। दूसरी बात दोस्तों, वो जब भी आप गाड़ी को चलाएंगे तो उस टाइम पे आपके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करता हो, उसको गाड़ी चलानी आती हो, तो उसकी गाइडेंस में ही आप गाड़ी चलाएं। अदरवाइज क्या होगा, आपका चालान कट सकता है। बेशक आप गाड़ी प्रॉपर चला रहे हो, सीट बेल्ट भी लगा रखी हो, सारी अगर आपकी चीज़ें पूरी होंगी उसके बाद भी आपका चालान कट सकता है, अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है। दोस्तों अगर मैं फीस की बात करूँ, जैसे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, अगर मैं बात करूँ खाली बाइक का अगर हम बनाते हैं तो बाइक की जो फीस है वो 500 रुपये उसकी फीस है। आपको लर्निंग लाइसेंस की 500 रुपये फीस जाती है। अगर जो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। लगभग अगर बाइक और गाड़ी का अब जो टोटल अमाउंट जो होगा वो तकरीबन 1800 रुपये तक आपकी जो फीस है वो हो जाती है। तो ये कुछ केसेस में वेरी भी कर सकती है स्टेट टू स्टेट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ वेरी करती है कि अगर आप इसमें खाली बाइक का चूज़ कर रहे हैं या फिर सिर्फ कार का यूज़ कर रहे हैं या फिर 3 व्हीलर का चूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे मैटर करता है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, आप जैसे ही व्हीकल सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस देख सकते हैं कि इसमें इतना प्राइस है और इसके लिए इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग और अप्लाई करने की बात, जो कि इसके ऊपर और भी कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए एक हम फुल डिटेल्ड हम वीडियो लेकर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे हमारे चैनल पे। दोस्तों इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट किस तरीके से होता है। दोस्तों दिल्ली के अंदर जो टेस्ट का जो मेथड है वो किस तरीके से है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक ट्रैक बना रखा है जहां पर आपको टेस्ट देना होता है। अब वो ट्रैक किस तरीके से अब अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का ये ट्रैक रहेगा जिसके अंदर आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको गाड़ी लेकर जानी होती है। दोस्तों जब भी आप गाड़ी चलाएं सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा सीट बेल्ट पहनकर ही गाड़ी चलाएं। अदरवाइज अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी और आप ड्राइविंग टेस्ट देने चले गए
गए और आपने गाड़ी के ऊपर लर्निंग वाला L जो है वो भी नहीं लगा रखा, तो आप तुरंत ही आप फेल हो जाओगे, आपको टेस्ट भी नहीं देने दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद में जब जैसे ही आप गाड़ी को एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है रिवर्स पार्किंग की। जब सबसे पहले मतलब आपको गाड़ी को रिवर्स करना होता है दोस्तों, एस की शेप बनी हुई होती है, तो आपको बिल्कुल पहले गाड़ी को बिल्कुल सामने ले जाना होता है, फिर उसके बाद में रिवर्स करते हुए बिल्कुल पीछे लेके आना होता है, जो कि रिवर्स का एंड होता है, जहाँ पे बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल रास्ता खत्म हो जाएगा, वहाँ तक आपको रिवर्स करनी होगी गाड़ी। इसके बाद में दोस्तों इसी के साथ में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि अगर वहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल है, रेड ग्रीन या लाइट कोई भी अगर आपको लाइट वहाँ पे ब्लिंक हो रही है, तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कहीं आप रेड लाइट को जंप ना कर दो। जैसे आप जंप कर दोगे तो उस कंडीशन में भी आप तुरंत फेल हो जाओगे। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेज आती है एक 8 बनाने की, 8 फॉर्मेशन। दोस्तों इसमें गाड़ी को घुमा के 8 बनाना होता है, कहीं पर भी आपकी गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर भी एक ट्रैफिक लाइट होगी, जिसको आपको देखा जाएगा कि भाई वहाँ पर आप गाड़ी को रोकते हैं या नहीं, कहीं आप डायरेक्टली जंप तो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है थर्ड स्टेज, वो है दोस्तों ओवरटेकिंग जोन, जिसमें आपका देखा जाएगा कि आप किस तरीके से ओवरटेक करते हो गाड़ियों पे, तो आप सही से ओवरटेक कर रहे हो या नहीं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि ओवरटेक करते हुए दूसरी गाड़ियों को टच कर रहे हैं। वहाँ पे बैरियर्स लगाए जाते हैं, प्लास्टिक के बैरियर्स लगाए जाते हैं, कहीं आपकी गाड़ी उसके अंदर टच तो नहीं हो गई है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रैफिक जैम, मतलब आपको एकदम से अब लाइट हो जाएगी, एकदम से रेड लाइट हो जाएगी, आपको एकदम से रोकना होगा और फिर उसके बाद में आपको होल्ड करके रखना होगा। और डायरेक्टली दोस्तों जब वो लाइट होगी ना, वो डायरेक्टली ग्रीन नहीं होगी, रेड होने के बाद में वो पहले येलो होगी, येलो होने के बाद वो ग्रीन होगी, ताकि उससे पता ये लगता है कि ड्राइवर का जो ध्यान है वो है कि नहीं है जाम में। कहीं मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ गाने सुनने में ही ध्यान रखते हैं, अपना गाड़ी चलाते हो तो उनका ध्यान नहीं होता है बाहर की तरफ कि किस तरीके से बाहर क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें मेज़र करने के लिए वहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेज। और इसके बाद में आता है 5वां टेस्ट, वो है दोस्तों आपकी पैरेलल पार्किंग। दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसमें गाड़ी को सीधे लेके जाना होता है और लेफ्ट साइड में दोस्तों गाड़ी को पार्क करना होता है बिना कहीं पर भी टच हुए। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद में आपको एक ग्रेडियंट पे ले जानी होती है गाड़ी, ग्रेडियंट पे ले जाने के बाद में आपको वहाँ पे गाड़ी होल्ड करनी होती है। दोस्तों इन सब चीज़ों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बीच बीच में जैसे कि ट्रैफिक जाम होगा और आपका ग्रेडियंट पे जब गाड़ी जाएगी तो वहाँ पर स्टॉप सिग्नल होगा और स्टॉप सिग्नल के साथ साथ में पेडेस्ट्रेशन भी होगी। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को पेडेस्ट्रेशन पर रोक देते हैं, उसके ऊपर रोक देते हैं या उसको क्रॉस कर देते हैं, तो आपको तुरंत ही फेल माना जाएगा। दोस्तों कभी भी पेडेस्ट्रेशन पे गाड़ी ना रोकें, गाड़ी को हमेशा उससे पहले रोका जाता है। पेडेस्ट्रेशन यानी कि या फिर जेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम बोलते हैं, वो होती है हमेशा लोगों को क्रॉस करने के लिए। वो एक तरीके से जैसे ही आपकी जो ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड होगी तो ताकि लोग जो है उसको क्रॉस कर सकें, वो इसलिए होती है ताकि, और गाड़ी अगर आप उसके ऊपर खड़ी कर देंगे तो लोग उसको कैसे क्रॉस कर पाएंगे। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप फेल माने जाएंगे। और जैसे ही आप ग्रेडियंट पर होल्ड करते हैं गाड़ी को, होल्ड करने के बाद में आपको जैसे ही ग्रीन लाइट होगी उसके बाद में आप वहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी पूरी टेस्ट प्रोसीजर होता है। और अगर मैं बाइक की भी बात करूँ तो बाइक के अंदर स्ट्रेट जाके उसमें भी ट्रैफिक लाइट्स का हमें ध्यान रखना होता है। ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ में हमें इसमें 8 बनाना होता है 2 बार, और आपको 1 बार भी पैर नीचे नहीं रखना है। अगर आपने 1 बार भी पैर नीचे रख दिया तो उसमें आप तुरंत फेल हो जाओगे। तो आपको 2 बार 8 बनाना पड़ता है। 8 बनाने के बाद में उसके बाद आपको जैसे ही आप 2 बार 8 बनाओगे तुरंत आपके सामने एक रेड लाइट हो जाएगी, आपको वहीं गाड़ी रोकनी पड़ेगी। रोकने के बाद में फिर आपको वहाँ से जैसे ही वो लाइट ग्रीन होगी उसके बाद ही आप वहाँ से निकल सकते हैं। दोस्तों कुछ प्रोसीजर्स हैं, इस तरीके से टेस्ट आप दे सकते हैं और इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सीट बेल्ट लगा के रखनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपकी गाड़ी के आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए। कई बार दोस्तों लोग क्या करते हैं कि क्लच दबा के रखते हैं और रेस दे देते हैं, जिससे गाड़ी का आरपीएम एकदम हाई हो जाता है और गाड़ी बिल्कुल आवाज़ करने लग जाती है। ये भी नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में भी आप फेल हो सकते हैं। आप किस तरीके से फेल हो सकते हैं, जब भी दोस्तों आपकी गाड़ी एंटर करेगी टेस्ट एरिया में तो उस टाइम पे आपकी गाड़ी पे एक सेंसर लगाया जाएगा। अब वो जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है कि भाई आपकी गाड़ी बंद नहीं हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा आरपीएम तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करता है और एक सर्वर रूम होता है आरटीओ का, तो वहाँ पर वो सारी डिटेल्स भेजता है कि गाड़ी के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई है या फिर आपने बहुत ज़्यादा आरपीएम कर दिया तो उस कंडीशन में आप फेल हो सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अब इसी के साथ में जैसे दोस्तों आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल तेज़ी में पीछे करते हैं, या कई बार लोग क्या करते हैं स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा रोटेट कर देते हैं। दोस्तों कभी भी आप बैक कर रहे हो, गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको स्टीयरिंग आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। आपको ऐसा नहीं कि गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही है और एकदम से ज़्यादा स्टीयरिंग रोटेट कर दिया तो वो गाड़ी वहीं पर मुड़ जाएगी, और या फिर आप बहुत तेज़ जा रहे हो और हल्का हल्का कर रहे हो तो फिर गाड़ी कहीं ना फिर ठुक जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे आपकी स्पीड है
है उसी हिसाब से आपको स्टीयरिंग जो है वो घुमाना है। अगर आप इस चीज़ पे भी चाहते हो कि भाई इसका ट्यूटोरियल हमें चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक ड्राइविंग सीरीज़ बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए भी अपडेटेड रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आपके फेवरेट चैनल को। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसी के साथ में अगर आप कोई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करके जान लो। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्साइटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।